बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से राहु केतु इन एक्शन दिसंबर द रिकॉर्ड ब्रेकिंग मंथ के हवाले से बात करेंगे। 9 मुबारक सैयारों का आपके लिए सदी का सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है, इसके हवाले से बात करेंगे। पैसे के फ्लो में ज़बरदस्त तेजी देखेंगे दिसंबर 2023 में। 9 प्लैनेट्स इन एक्शन के हवाले से बात करेंगे। राहु और केतु की नवादिशात का शानदार आगाज हो जाएगा दिसंबर के महीने में, इसके हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले एक छोटी सी बात करता चलो कि कुछ लोग हमारी वीडियो की नकल कर रहे हैं और नकल की वजह से हमें उनको कॉपीराइट भेजना पड़ रहा है, तो माजरत के साथ 5 चैनल्स हमको बंद करने पड़े। अभी मजीद और ऐसे चैनल्स हैं जो ये कर रहे हैं, तो उनको हम वो समझ गए होंगे कौन से चैनल्स हैं। जो भी देख रहे हैं, जो भी किसी तरह से नकल कर रहे हैं, अपनी कंटेंट बनाए, अपनी वीडियो बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, हमें फिर कॉपी स्ट्राइक उनको भेजना पड़ेगा। तो आगे बात को बढ़ाते हैं। जैसे हमने कहा, राहु और केतु की नवादिशात का शानदार आगाज होने जा रहा है दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर के महीने में ख़ास तौर पे 2023 दिसंबर में राहु और केतु इन एक्शन के हवाले से, यानी कि एक तो ये आ गए हैं पाइसिस के अंदर, और एरीज से निकलना और पाइसिस में जाना ख़ास तौर पे एरीज के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि जब तक ये एरीज में थे, एरीज के लिए बड़े बड़े मुश्किलात, बड़ी बड़ी परेशानी इन्होंने झेली अपने कारोबार के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से। ज़मीन जायदाद का मसला था, वहाँ पे कोर्ट कचहरी के केसेस थे, वहाँ पे हर जगह इनको प्रॉब्लम्स, इवन इनकी लव लाइफ के अंदर मसले हुए होंगे। कहीं ना कहीं इनको जो है वो पैसों के मामलात में रुकावट देखनी पड़ी होगी पिछले 1.5 साल में, जबकि ये एरीज में था राहु। अब चूंकि राहु और केतु जो है दोनों वो पाइसेस में चला गया राहु, जबकि विर्गो के अंदर चला गया है केतु, तो अब बड़े मुबारक साबित होंगे ये 2 प्लैनेट्स प्लस बाकी प्लैनेट्स का भी एक्शन में आना। यानी कि जैसे कि शुक्र की बात करें या बुध की बात करें, बुध का 3 दफ़ा गोचर होना, 3 दफ़ा ट्रांजिट करना, नवंबर से दिसंबर के दरमियान 3 दफ़ा इसका ट्रांजिट होगा। ये एक तो हो चुका है, यानी कहने का मकसद ये कि अब इसकी नवादिशात भी आपको मिलेंगे। और बुध के साथ साथ यानी मर्क्यूरी अतारत, ये तो आपको पैसे का फ़ायदा भी देगा और तमाम मामलात में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आप देखोगे। इसके अलावा राहु के तो हमने बताया, राहु भी ब्लेसिंग्स के साथ आ रहा है। कई मामला ज़िंदगी के आपके बेहतरीन होते हुए चले जाएंगे। आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपके पैसों के मामला, पैसों के फ्लो में एक बड़ी तेज़ी आप लोग देखोगे। ख़ास तौर पे नोटिस किया जाएगा दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, कुछ ऐसे मौके आपको मिलेंगे जिसका भरपूर फ़ायदा उठा लिया तो फिर आपको पैसे के कोई मसले नहीं होंगे। वरना अगर आप सोचते रह गए कि इस जगह इन्वेस्ट करें ना करें, इस जगह जॉब करें ना करें, या ये चीज़ हमारे लिए सही रहेगी, ये सोचते रह गए तो फिर बात अब दूर निकल जाएगी। बेशक आप सोचें, सोचना अच्छी बात है, लेकिन इस पे आप अपॉर्चुनिटी जो आएंगी दिसंबर में, इसको अवेल कीजिएगा। मज़हब से जुड़ा रहना आपके लिए दिसंबर के महीने में बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह की याद मस्ट है दिल में होना। मेडिटेशन एटलीस्ट 5 मिनट की भी करो, लेकिन करो। अल्लाह की याद, कोई भी तस्बीह का विर्द करें आप, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और दिसंबर का महीना आपके लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग मंथ साबित होगा। अब हम देखते हैं 9 सैयारों की जो पोजीशन, जिसका टाइटल भी हमने दिया कि 9 सैयारे आपके हक में काम करना शुरू, इन एक्शन होंगे। तो ये 9 सैयारे किन किन पोजीशंस पे आपको दिसंबर के महीने में मिलेंगे। आपके फर्स्ट हाउस में जो ट्रांसलेट किया हुआ है वो राहु ने किया हुआ है, यानी राहु के पावर्स, ये फर्स्ट हाउस का खास तौर पे आपको बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और 12th हाउस में आपके जो गोचर है या जो ट्रांसलेट है वो राहु का है, यानी राहु यहाँ होगा। फर्स्ट हाउस में बृहस्पति, और बृहस्पति यानी कि जुपिटर का जो है वो गोचर है या ट्रांसलेट है। तो कहने का मतलब कि इनके पावर्स भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। इसी तरह इस वक्त आपके 6th हाउस के अंदर केतु मौजूद है, केतु अपने पावर्स तैयार रखे बैठे हैं। इसी तरह वीनस की अगर हम बात करें, शुक्र की बात करें, तो आपके 7वें घर में जो है वो शुक्र जो है उसका गोचर हुआ है, उसका ट्रांजिट हुआ है। आपके 8वें घर में इस वक्त जो है वो सूर्य यानी सूरज, तमाम प्लैनेट्स का बादशाह शहनशाह, वो मौजूद है। और मंगल यानी मार्स, मार्स भी मौजूद है। आप सोचें कि क्या कुछ नहीं होने वाला है दिसंबर के महीने में। आपके 9th हाउस में इस वक्त मौजूद है बुध, बुध यानी कि मर्क्यूरी जिसे अतारत भी कहते हैं। और इसी तरीके से आपके 11th हाउस में शनि यानी सैटर्न, जो कि पैसों का समझ ले बादशाह कहलाता है। पैसा यानी बृहस्पति और शनि जिसके कुंडली के अंदर हो, जिसके बर्थ चार्ट के अंदर हो, उसको समझ लें क्या कुछ नहीं मिलना। बहरहाल
ये भी पैसों के मामला बहुत ज़बरदस्त करते हुए दिसंबर के महीने में नज़र आएंगे। आपकी सेहत के हवाले से, हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से बात करें तो 8th हाउस में मंगल यानी मार्स मौजूद है। सूरज जो कि तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह है, वो भी 8th हाउस में यहाँ पर इसके साथ गठ जोड़ करके, मंगल और सूर्य का गठ जोड़, सूरज और मंगल का यानी मार्स का गठ जोड़ हो रहा है 8th हाउस के अंदर। और ये कब तक रहेगा? ये रहेगा 16 दिसंबर तक, याद रखिएगा, लिख के रखा लें इसको। अब 5th हाउस का असर सूरज की वजह से जो होगा वो पेट के दर्द यानी पेट में कॉन्स्टिपेशन में, ये सारी चीज़ें 16 दिसंबर तक आपको ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। पेट दर्द, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, तो इसका आपको ख्याल रखना है। बाजारी खाना नहीं खाना, कोशिश करें कम से कम खाएं और ऐसी चीज़ खाएं जो कि हजम भी हो सके, जो बाद में प्रॉब्लम्स ना करे। लेकिन याद रखिएगा 16 दिसंबर को जब सूरज अपने किस्मत के घर में जो है वो गोचर करेगा या किस्मत के घर में ट्रांजिट कर जाएगा, तो ये सारे इश्यूज खत्म होते हुए या कम होते हुए आपको महसूस होंगे। आपकी पढ़ाई के हवाले से या जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से क्या होगा? याद रखिएगा सूरज जो 5वें घर का मालिक कहलाता है, लेकिन अभी 8वें घर में, तो यहाँ पर थोड़ी सी लैकिंग देखने को आएगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर डिस्ट्रैक्शन बहुत मिलेगा, पढ़ाई में ध्यान ना लिखना या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे नंबर ना लेना, दोस्तों में यारों में घूमना फिरना, सैर सपाटा और गेमिंग वगैरह, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा वगैरह, इसकी वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा और एरीज नंबर्स कम लाएंगे। याद रखिएगा अच्छे नंबर्स नहीं लाएंगे। मेहनत बहुत करनी है, डिस्ट्रैक्शन से जितना मुमकिन हो बचने की कोशिश करें। किसी भी जगह अगर आप कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं या कोई एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कोई यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी ऐसा है, 16 दिसंबर के बाद करें। 16 दिसंबर के बाद ये मामला आपके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले करना ये थोड़ा सा हिमाकत भी होगी। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के हवाले से, क्योंकि 16 दिसंबर से पहले बहुत डिस्ट्रैक्शन है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा और आप खुद भी पढ़ाई करने में आपको एक कन्फ्यूजन सा होगा कि आप पढ़ाई करें ना करें, घूमें फिरें, इस तरह से ज़्यादा होगा। तो कोशिश करें 16 दिसंबर के बाद अगर कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा करें, ज़्यादा मेहनत करें। लेकिन आपके हाथ में, अगर आप 16 दिसंबर से पहले भी डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो तो फिर आप पढ़ाई में ध्यान दे सकोगे। अब हम बात करें आपके रिश्तों के हवाले से, आपके लव रिलेशंस के हवाले से क्या कुछ होगा, क्या कुछ हो सकता है। अब अगर हम वीनस की बात करें, रोमांस का बादशाह जिसको कहा जाता है, तो वीनस यानी शुक्र, ये कौन से हाउस में है? और ये केंद्र में है कहलाता है, यानी 7th हाउस के अंदर ये मौजूद है। अब यहाँ पर सूरज जो कि तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह कहलाता है, उसका कमजोर होना और मंगल के साथ उसका गठजोड़ होना, 8th हाउस के अंदर मंगल के साथ इसका होना, तो इतना खास प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ में क्रिएट नहीं होगा। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है, लेकिन ये प्यार को मजीद बढ़ाएगा। याद रखिएगा रोमांस का तड़का भी लगेगा, लेकिन थोड़ी सी नोक झोंक आपकी होती रहेगी। अब शुक्र के हवाले से बात करें, वीनस के हवाले से बात करें, तो आपके फर्स्ट हाउस पे इसकी दृष्टि का पड़ना, फर्स्ट हाउस पे, इसका मतलब है कि प्रेम प्यार के अंदर थोड़ा सा नोक झोंक तो रहेगा, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी उम्मीदें अपने पार्टनर की तरफ बहुत बढ़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाओगे अपने पार्टनर को लेकर, इस ये मामला बिगाड़ेगा। कोशिश करें ज़्यादा पोजेसिव ना हो। ट्रस्ट इश्यूज़ का होना भी बड़ा मसला करेगा। कोशिश करें अपने पार्टनर पे भरोसा करें, उनको स्पेस दें और ज़्यादा पोजेसिवनेस शो ना करें। प्रेम प्यार के अंदर आप मौजूद हो तो आपके डिज़ायर्स बढ़ेंगे, लव को लेके आपके डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिशात बहुत बढ़ जाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। कोशिश करें इन पे काबू पाने के लिए। अब हम बात करेंगे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस कैसे रहेंगे दिसंबर के महीने में। अब आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वीनस यानी शुक्र अपने ही घर में बैठे हैं और अपने घर में जब ये मौजूद होते हैं तो फिर तो आपके लिए कोई टेंशन है ही नहीं। टेंशन फ्री आपकी मैरिड लाइफ रहनी है, प्रॉब्लम फ्री, यानी कि आपको ये कह लें कि आपके अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग रहेगी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी और सुधार आएगा। मामला जो माजी में बिगड़े रहे, लड़ाई झगड़े भी हुए, सब हुआ, वो सब सॉल्व होता हुआ आपको नजर आएगा। यानी यूं कह लें कि 25 दिसंबर तक आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और शुक्र अपने घर को कभी भी खराब नहीं करता। तो ये एक बड़ा फायदा आपको होगा कि 25 दिसंबर तक कोई लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे, मोहब्बत ही बनेगी। अगर लड़ाई होगी तो मोहब्बत भी ज़्यादा होगी, लेकिन सेपरेशन तक बात पहुंच जाना या मामला बिगड़ जाना, ये सब होते हुए ज़्यादातर आपके चांसेस बहुत कम बनते हैं। यानी यूँ समझ ले, वैसे भी 25 दिसंबर के बाद होना है जो होना है, लेकिन दिसंबर के अंदर मैरिड लाइफ को लेके कोई प्रॉब्लम्स इतनी नहीं होंगी।
लेकिन अपने पार्टनर की तबीयत के हवाले से थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। उनको खाने पीने की हैबिट्स उनकी कंट्रोल करनी पड़ेगी, वरना सेहत उनकी खराब रहेगी। आपकी किस्मत के घर का जो मालिक बनता है वो बृहस्पति यानी जुपिटर, जिसको मुश्तरी भी कहते हैं, ये बनता है। और पैसे के मामलात में बैंक बैलेंस, रुपया पैसा, पैसे का फ्लो और हर तरफ से पैसा आना, ये जो 22 बनता है ज़्यादातर वो जुपिटर ही बनता है। और करियर के हवाले से, जॉब के हवाले से, प्रोमोशंस के हवाले से, तरक्की के हवाले से, सैलरी और अलाउंसेस में इजाफे के हवाले से शनि जो है इसका रूलिंग लॉर्ड बनता है, यानी सैटर्न। तो ये दोनों एक्टिव हैं। अब याद रखिएगा, फर्स्ट हाउस के अंदर जुपिटर यानी मुश्तरी, जिसको गुरु भी कहा जाता है, ये मौजूद है। अब आपके लिए कोई नई जॉब में स्विच होना, कोई नया कारोबार करना, कोई नया काम शुरू करना मुश्किल नहीं रहेगा। दिसंबर में कर सकते हो, आपके लिए मुबारक रहेगा और बड़ी तरक्की उसमें आप करोगे। आपके लिए ट्रैवलिंग करना, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना या इन्वेस्टमेंट करना या सेविंग्स करना, ये मुमकिन हो सकेगा। कोई भी सोच विचार इतना करना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से इसका फ़ायदा उठा सकोगे। पार्टनर के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या वो पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, बेहतरीन है, क्योंकि बृहस्पति या यूं कह लें कि वक्री पावर्स जुपिटर्स के, ये आपको मिलते हुए नजर आएंगे, जो कि आपके आगे आने वाले हर काम को कामयाब बनाएंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी, जैसे आप जानते हो कि गुरु चंडाल योग का खात्मा हो चुका है और ये भी आपके लिए बड़ा मुबारक साबित होगा। और वक्री पावर्स जुपिटर्स के भरपूर तरीके से पैसों के मामलात आपके सही करता हुआ नजर आएगा। अब आपके करियर के हवाले से बात करें तो 11th हाउस में शनि बैठा हुआ है, यानी शनि सैटर्न का 11th हाउस में होना। अब होना क्या है, होना ये है कि आपके करियर में आपको इसके डायरेक्ट पावर्स मिलेंगे, क्योंकि शनि के पावर्स भी डायरेक्ट हो चुके हैं, मार्गी हो चुके हैं। और मार्गी होना यानी आपको शनि यानी सैटर्न डायरेक्ट पावर्स अपने दे रहा है। और करियर में भी हर चीज़ आपको एक तेज़ी के साथ बढ़ते हुए नजर आएगी। आपके प्रोमोशंस के युग जो डिले हो रहे थे माजी में, अब प्रोमोशंस के युग भी बनेंगे। तरक्की करोगे, कोई नई जॉब में जाओगे, वहाँ भी अच्छी सैलरी लेते हुए नजर आओगे। बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग और सीनियर्स का भरपूर साथ आपको मिलेगा। रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जा सकता है। करियर में बड़ा बूस्ट आते हुए दिसंबर के महीने में आप लोग देखोगे। याद रखिएगा, मेष राशि यानी एरीज का दिसंबर करियर के हवाले से, कारोबार के हवाले से बड़ा बेहतरीन महीना माना जाएगा। याद रखिएगा, 16 दिसंबर के बाद वो तमाम एरीज जिनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस है, बेरोजगार है, उनको रोजगार मिलना और अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ कहीं जॉब लगना, ये मुमकिन हो सकेगा। इंटरव्यू में शानदार कामयाबी इनको मिलेगी, ये जरूर याद रखिएगा। दिसंबर का महीना, खास तौर पे 16 दिसंबर के बाद ये सब होता हुआ देखोगे। आपकी बुध की जो पोजीशन है वो, यानी बुध यानी कि मर्क्यूरी की हम अगर बात करें, इसकी पोजीशन भी बहुत अच्छी बन रही है। और साथ ही साथ आपके जो करियर के हवाले से तो हमने बात की, कारोबार भी चमकता हुआ, ऊपर जाता हुआ, तेजी से फ्लरिश करता हुआ आपको नजर आएगा। और ख़ास तौर पे जो डेली वेजेस का काम करते हैं, रोज़ कमाना, रोज़ खाने वाला जो काम करते हैं, उनके लिए भी भरपूर आमदनी का जरिया बनेगा। तेज़ तरीन पैसा आते हुए ये लोग भी देखेंगे। ख़ास तौर पे जो फार्मर्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा और अपनी खेती बाड़ी के काम में, खाद के उसूल में, या कोई ना कोई सब्सिडी या कोई ना कोई ऐसे फ़ायदे इनको मिलेंगे जिससे वो अच्छा काम कर सकेंगे। याद रखिएगा, हर किस्म का कारोबार, हर किस्म की जॉब आपके लिए सूटेबल है। हम अगर ख़ास कहेंगे भाई टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का होगा, या ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए होंगे, या फिर जो शो बिज से जुड़े हुए होंगे, या जो सुनार का काम करते होंगे, या लोहे का काम करते, ये तो बेस्ट है ही है। लेकिन किसी भी, इवन पान का ठेला भी लगा होगा, चाय पराठे की दुकान भी होगी, वो भी ऐसी चलेगी कि रिकॉर्ड तोड़ते हुए चलेगी। मीन्स के दिसंबर का महीना हर लिहाज से, कारोबार के लिए, जॉब के लिए, ज़मीन और जायदाद के मसाइल के लिए, हर लिहाज से आपके लिए बड़ा बेहतरीन साबित होगा। लेकिन आप लोग सब जानते हैं अभी शादियों का सीज़न है, तो जितने भी शादी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो एरीज हैं, जो कि वेडिंग प्लानर हैं, जो कि कैटरिंग का काम करते हैं, जो कि खाने वाने पहुंचाने ले जाने का काम करते हैं, हर किस्म का काम, डेकोरेशन का काम, या शादी से जुड़े हुए कपड़ों का काम, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का काम, जितने भी कर रहे हैं, ये सारे बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाने वाले हैं। शादियों का सीज़न है और आप खुद सोचें, गोल्ड स्मिथ है, जो ज्वेलर्स हैं, उनकी भी चांदी होनी है। और हर लिहाज से जो जो जुड़े हुए हैं शादी ब्याह वाले काम से, वो तो खूब पैसे कमाएंगे। लेकिन हर फील्ड में, हमने कहा कोई भी फील्ड में आप हो, वहाँ पे आप एक तरक्की ज़रूर देखोगे। पैसे का एक स्मूथ फ्लो आपको नज़र आएगा। तो बेहतरीन वक्त आपका आएगा, दिसंबर बड़ा बेहतरीन जाने वाला है। इस के साथ साथ अगर आप अपनी वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप ज़ोडिएक साइन कोई और है और आप चाहते हैं इसी टॉपिक पे वीडियो देखना, तो दिसंबर की वीडियो आप देख पाएंगे। सामने आपके लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके 12 के 12 गुरु जिस टॉपिक पे वीडियो देख सकेंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।